3 घंटा। 3 घंटा है तुम्हारे पास, और उस 3 घंटे में पेपर कैसे लिखना है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओगे लिख कर। भाई और बहनों, देवियों और सज्जनों, आपकी जिंदगी का ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। मराठी मीडियम का मराठी का पेपर हो गया है, इंग्लिश मीडियम वालों का मराठी का पेपर कल होने वाला है। तो यहां पर फटाफट आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। ये रही हमारी आंसर शीट, ये रहा होलोग्राफ स्टिकर और ये रहा बारकोड स्टिकर। इनको कहां पर चिपकाना है और कैसे चिपकाना है अगले 2 मिनट में आपको मैं बता देता हूं। अगर आप अपने आंसर शीट के टॉप लेफ्ट पार्ट में देखें तो आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। हॉल टिकट को सामने रखना, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको एज इट इज कॉपी करना है। तो सबसे पहले सेंटर नंबर लिखेंगे, जैसा तुम्हारे हॉल टिकट में दिया हुआ है वैसा 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। उसके नीचे सीट नंबर लिखना है पहले इन फिगर, अपनी हॉल टिकट में देखो वहां पर लिख दो M241757 फॉर एग्जाम्पल। एंड फिर उसके नीचे उसको वर्ड्स में लिखना है, तो M2,41,757 इस तरह से छोटे छोटे अक्षरों में लिखना, ज्यादा भार ना आए ऐसी कोशिश करना। एंड उसके नीचे अपना ऑटोग्राफ मार देना, लालू मैंने लिख दिया। यहां तक की इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। थोड़ा नीचे देखोगे ना, सुपरवाइजर का सिग्नेचर बाद में आएगा। थोड़ा नीचे देखो तो आपको क्वेश्चन पेपर सेट कोड दिखेगा। अब क्वेश्चन पेपर के अलग अलग सेट होते थे, ABCD। आपका कोई भी अगर सेट है तो उसका अल्फाबेट वहां पर लिख दो। अगर कोई सेट नहीं है, सारे स्टूडेंट एक ही पेपर लिख रहे हैं, तो उसको खाली छोड़ दो या फिर वहां पर एक डैश कर दो। सिंपल एज दैट। फिर थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस दिन का वो यहां पर लिख देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल साइंस का पेपर है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिर्फ साइंस लिखोगे तो भी चलेगा, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका कौन सा पेपर है, साइंस 1 है कि साइंस 2 है, वो यहां पर मेंशन करना है नीचे। मान लेते हैं साइंस 1 का पेपर है, कौन सी डेट पर है, 28 मार्च 2022, तो पूरा लिखेंगे 28032022। सिंपल। फिर लैंग्वेज ऑफ आंसर, अगर आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मराठी रहेगी तुम्हारी लैंग्वेज ऑफ आंसर। अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो तो उर्दू लिखो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो यहां पर इंग्लिश लिखोगे इस तरह, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है सप्लीमेंट्स अटैच्ड। अगर आपका पूरा पेपर मेन सप्लीमेंट में खत्म हो जाता है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं लिया है, तो 1 + 0 लिख देंगे वहां पे। हमने कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं लिया, 0 = 1। अगर आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया तो 1 + 1 = 2, इस तरह लिख देंगे। अगर आपने 2 सप्लीमेंट लिए तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। अगर आपने ग्राफ लगाया है, ग्राफ पेपर, तो उसको भी सप्लीमेंट माना जाता है, उसका भी नंबर ऐड होगा। ज्योग्राफी का पेपर चल रहा है, अगर आपने मैप लिया है, मैप आपने पीछे अटैच किया है, तो मैप भी एक सप्लीमेंट है, उसका भी नंबर ऐड होगा। बहुत ही क्लियर है। एंड ये सप्लीमेंट वाली इंफॉर्मेशन आपको पेपर के एंड में लिखनी है, जब आपका पेपर पूरा खत्म हो जाता है, जब आप सारे सप्लीमेंट टाई कर देते हो, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन फिल करना, पहले मत करना, ठीक है। यहां तक और कुछ तुमको फिल नहीं करना है, इतना ही। अब फिर से ऊपर चलते हैं। अब तुम्हारी सुपरवाइजर मैम आएंगी वहां पर और अपना ऑटोग्राफ यहां पे मारेंगी, ममता। उसके बाद मैम तुमको एक बार कोड स्टिकर देंगी इस तरह से। बार कोड स्टिकर के ऊपर आपको बीच में एक डॉटेड लाइन दिख रही है, एंड वैसे ही आपके पेपर पे भी एक डॉटेड लाइन बनी हुई है। तो इस बारकोड स्टिकर को उस डॉटेड लाइन के साथ बराबर अलाइन करना है। दे शुड ओवरलैप परफेक्टली। कैन यू सी? आराम से टाइम लेके बारकोड को लगाना, घाई मत करना, गड़बड़ मत करना, आड़ा टेढ़ा लगा दोगे तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो टेक योर टाइम, आराम से लगाना तुम्हारा बारकोड स्टिकर। डॉटेड लाइंस शुड ओवरलैप, ठीक है। एंड फिर लास्ट पार्ट आता है, मैम विल गिव यू अ होलोग्राफ स्टिकर। इसके ऊपर एरो बने हुए हैं, 2 एरो दिख रहे हैं, वैसे ही तुम्हारे आंसर शीट के ऊपर भी 2 एरो दिख रहे हैं। एरो से एरो मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, एरो से एरो मिलना चाहिए। तो बराबर तुम्हारे होलोग्राफ स्टिकर को इस तरह से लगा दो। फिर आप जब सप्लीमेंट लेते हो ना, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, उसमें भी आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आपका सेंटर नंबर, आपका सीट नंबर इन फिगर्स, इन वर्ड, आपकी सिग्नेचर, सुपरवाइजर की सिग्नेचर, एंड उसके ऊपर लगता है होलोग्राफ स्टिकर। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में भी होलोग्राफ स्टिकर लगेगा, लेकिन बारकोड नहीं लगेगा। बारकोड सिर्फ मेन सप्लीमेंट पे होता है, एक ही बार लगता है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लास्ट में करते हैं कुछ बेसिक और जरूरी बातें। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, कपड़ा नहीं पहना रहेगा चलेगा, लेकिन अपनी हॉल टिकट बिना भूले लेके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। नंगा जाएगा चलेगा, हॉल टिकट भूलना मत। एंड इस हॉल टिकट की एटलीस्ट 3 कॉपी तुम्हारे पास घर पे होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता
तुम्हारे ओरिजिनल हॉल टिकट को कुछ हो गया, फट गया, गीला हो गया, समथिंग हैपेंड, गुम गया, तो तुम्हारे पास कुछ तो बैकअप घर पे होना चाहिए। तो प्लीज 3-4 फोटोकॉपी निकाल के रेडी रखना। दूसरी बात, कौन सी पेन यूज करनी है सर? ब्लू पेन यूज कर सकते हो या फिर ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। रेड, ग्रीन, येलो, वायलेट, इंडिगो, ये सारी पेन यूज मत करना। कलरफुल, रंग बिरंगी, रेनबो नहीं बनाना है हमें पेपर के अंदर। ब्लू या ब्लैक, ये दो ही ऑप्शन है आपके पास। जिस पेन से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आती है, नीट एंड क्लीन पेपर लगता है, वो वाली पेन यूज करना। एंड एटलीस्ट 3 पेन लेके जाना एक्स्ट्रा। तुम्हारी इंक खत्म हो गई, पेन बंद हो गई, तो ऐसा एग्जाम हॉल में भीख मांगते नहीं बैठना है, एक पेन आए का रे एक्स्ट्रा फेंकना ही थे, हाँ, ऐसा सब एग्जाम हॉल में प्लीज मत करना। 3 एक्स्ट्रा पेन लेके जाना। एंड वो तीनों पेन सेम क्वालिटी की, सेम ब्रांड की होनी चाहिए। अगर सेलो टेक्नोटिप से लिख रहा हूं तो वो तीनों पेन सेलो टेक्नोटिप की होंगी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर जेल पेन लेके जानी है, चलेगी क्या? हाँ, जेल पेन चलेगी, ठीक है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर तुम्हारा जेल पेन वाटर प्रूफ है और लीक प्रूफ है। लिखते लिखते हाथ लग गया तो इंक स्प्रेड हो गई, जेल स्प्रेड हो गया, या फिर तुमने जो लिखा है उसका छाप पीछे के पेपर पे आ रहा है तो अच्छा नहीं दिखेगा, गंदा दिखता है पेपर। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग अ गुड क्वालिटी जेल पेन, ठीक है, जो स्प्रेड नहीं हो रहा है, लीक नहीं हो रहा है, वाटर प्रूफ है, ठीक है। ये सब देख कर वो जेल पेन यूज करना, ओके। फिर वाटर बॉटल लेके जाना। 3.5 घंटे का पेपर है, लैंग्वेज का काफी लंबा पेपर है, प्यास व्यास लगेगा। अगेन मांगते नहीं फिरना है, खुद का बॉटल खुद लेके जाएंगे। एग्जाम पैड तुम्हारा ट्रांसपेरेंट एंड साफ सुथरा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, बस उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, केमिकल रिएक्शन, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। मेक श्योर तुम्हारा पैड इज वेरी क्लीन, साफ सुथरा। फिर पेंसिल लेके जाओ खुद का, स्केल लेके जाओ, कंस्ट्रक्शन बॉक्स, स्टेंसिल, इरेजर, ये सब खुद का लेके जाना, उधर मांगते फिरने का नहीं। स्टेंसिल अगर अलाउ करते हैं तो ठीक है, किसी किसी जगह पे सुपरवाइजर स्टेंसिल बोलते हैं नहीं वापरने का, कंस्ट्रक्शन बॉक्स से बनाओ, ठीक है, स्टेंसिल बैग में रख देंगे, लेकिन लेके जाओ, यूज करने मिला तो अच्छा है, टाइम बचेगा, बराबर। फिर जिन लोगों को समय की बहुत चिंता है कि कितना समय बचा है अल्लाह, तो वॉच पहन के जाओ, सादा सूदा एकदम बेसिक वॉच लेके जाना। डिजिटल स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, ऐसा वाला वॉच नहीं चलेगा, ठीक है। एंड नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, सुपरवाइजर तुमको हर 15 या आधे घंटे में टाइम बताते रहते हैं। तो वॉच इट्स अप टू यू, पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो। एंड लास्ट में वातावरण गर्म है, गर्मी का माहौल है, तो लिखते लिखते पसीना वगैरह आएगा, तो प्लीज कैरी अ नैपकिन, हैंकरचीफ। वो गीला गीला हाथ पेपर पे लगा, इंक स्प्रेड हो गया, प्लीज डोंट डू दैट, पेपर गंदा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो नैपकिन और हैंकरचीफ लेके जाना मत भूलना। एंड दैट्स एवरीथिंग गाइज। एंड एक और बात, मराठी का पेपर जो इंग्लिश मीडियम का कल है, उसके लिए मैंने एक गाइडेंस PDF अपलोड किया है ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देता हूँ, यू कैन डाउनलोड इट। एंड जो सारी उसमें इन्फॉर्मेशन दी है, गाइडेंस दिया है, वो मैंने एक मराठी टीचर जो बोर्ड का पेपर करेक्ट करते हैं उनसे ही लिया हुआ है, तो ठीक है, यू कैन रेफर दैट। एंड उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें दी हैं रिगार्डिंग द मराठी पेपर, वो आप रेफर कर सकते हो। दैट्स एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो गाइज। बहुत अच्छा पेपर लिखना, फोड़ के आना। काफी लंबा सफर रहा है हमारा, ऑनलाइन एग्जाम चाहिए थी हमें जो नहीं मिली। साल भर हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है, लेकिन अभी ऑफलाइन एग्जाम लिखने जाने वाले हैं, तो इट इज गोइंग टू बी एक अलग ही फील आने वाला है। एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टेल यू। बहुत मेहनत की है तुमने, साल भर तुमने अलग अलग चीजों को झेला है, अलग टाइप का स्ट्रेस फील किया है, लेकिन कल से तुम्हारी एग्जाम जब शुरू होगी, 1 महीने का जो समय है, 1 महीना भी नहीं, 15 से 20 दिन का जो समय है, उसमें जितनी भड़ास है ना अंदर, जितना गुस्सा है ना, वो सब निकाल के आ जाओ, खाली हो जाओ। 4 तारीख को, 4 अप्रैल को हम फ्री हो जाएंगे। तो अगेन हैव अ ग्रेट एग्जाम, फैंटास्टिक पेपर लिखना, पूरा भरोसा है मुझे तुम फोड़ दोगे पेपर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कुछ भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। Thank you so much and cheers.